नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कॉन्वर्सेशन विद द स्पिरिट इस किताब के बारे में, जहाँ पर ऑटोमेटिक राइटिंग के ज़रिए कुछ आत्माओं के साथ बात की थी। तो आज दोस्तों हम अगली केस के बारे में बात करने वाले हैं। वो जो आत्मा थी उसको सबसे पहले पूछा गया कि आपका नाम क्या है। तब उन्होंने कहा कि मेरा नाम दिग्विजय सिंह जी है। बाद में उनको ये पूछा गया दोस्तों कि आपकी मृत्यु कब हुई थी। तब उन्होंने कहा है 3 जून 1969 को उनकी मौत हुई थी। आपके मौत के पहले आप कहाँ पे रहते थे। तब उन्होंने ये कहा कि पानीपत में वो रहते थे। आपकी मौत कैसी हुई। तब उन्होंने ये कहा कि बुढ़ापे की वजह से उनकी मौत हुई। आपकी मृत्यु क्यों हुई, क्या आपकी मृत्यु का समय पहले से तय था। हाँ, मेरे मृत्यु का समय पहले से तय था। मेरी मृत्यु 79 साल में हुई थी और ये पहले से तय था, ऐसा उन्होंने कहा। आपके जीवन का आखिर उद्देश्य क्या था। इसका जवाब उन्होंने दिया है कि मेरे जीवन का उद्देश्य समय पर कर्म करना था। तब उनको ये पूछा गया कि इसका आखिर मतलब क्या है कि समय पर कर्म करना। तब उन्होंने कहा है कि इसका मतलब ये है कि हमें समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। जो भी हमारे जीवन में काम आते हैं वो समय पर करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या आपने उस कर्म को पूरा किया। तो उसका जवाब उन्होंने हाँ में दिया है। हाँ, मैंने वो पूरा किया और इस वजह से मैं एक स्तर ऊपर चला गया हूँ। आप अपने जीवन में क्या करते थे। तब इसका उन्होंने जवाब दिया है कि वो एक अपने जीवन में किसान थे। आप कितनी बार जन्म ले चुके हैं। उन्होंने कहा है कि 65 बार वो पृथ्वी पर अब तक जन्म ले चुके हैं। अभी तक आपने अपने जीवन में कितने उद्देश्य पूरे किए हैं और अधिकतम आप कौन से स्तर पर गए हैं। तब उन्होंने कहा है कि अब तक वो 6 उद्देश्य को पूरा कर चुके हैं अपने जीवन में और ज़्यादातर वो तीसरे लोक में जा चुके हैं, ज़्यादातर ऐसे उन्होंने कहा है। अगला सवाल उनको ये पूछा गया कि आपके मरने के बाद आखिर क्या हुआ, आपको कैसे लगा। इसका जवाब उन्होंने ये दिया है कि मैं अपने खेत में चलते चलते अचानक गिर गया। पहले तो मुझे झटका लगा, फिर सामने एक दूत दिखाई दिया। मैं दूत के साथ चलने लगा। आगे जाकर और भी मुझे दूत मिले। फिर मुझे बुलाया गया और बताया गया कि मैंने अच्छा काम किया है। फिर मुझे ध्यान लगाने को कहा गया, जिसमें मुझे अपनी ज़िंदगी के सारे कर्म दिखाई दिए। फिर मुझे एक चमकीली रोशनी की तरफ भेजा गया। उस रोशनी से मुझे ताकत मिली और मुझे कहा गया कि मुझे कुछ समय के लिए दूतों के साथ रहना होगा और फिर मुझे अपने स्तर पर छोड़ा जाएगा। अगर हम आपको देखने की कोशिश करें तो आप किस तरीके से दिखाएंगे, मतलब आपकी आत्मा कैसे दिखेगी। तो उन्होंने इसका जवाब दिया है कि मध्यम ऊर्जा का प्रकाश बिंदु जैसा मैं दिखूंगा। आपको सबसे पहले कहाँ पर लेकर गए। इसका जवाब उन्होंने दिया है कि मैं दूतों के साथ ही रहा कुछ समय तक। वे मुझे अपने साथ बहुत सारी जगह पर लेकर गए। उन्होंने मुझे अपने स्तर पर छोड़ दिया। क्या आपकी आत्मशुद्धि कराई गई। तो इसका जवाब उन्होंने दिया है सफल होने की प्रक्रिया अलग है। ध्यान से और रोशनी से हमें बहुत सारी ऊर्जा मिलती है और हमारी अंदर की जो भी चीज़ें अनावश्यक होती है वो अपने आप निकल जाती है। क्या आपका कोई गुरु या फिर मार्गदर्शक है। तो इसका जवाब उन्होंने हाँ में दिया है। क्या उन्होंने आपके साथ आपके जीवन की समीक्षा की, मार्गदर्शक ने। तब उन्होंने कहा कि उनकी जो मार्गदर्शक है उसने उसके जीवन की समीक्षा नहीं की। जो उनको लेने के लिए दूत आए थे उन्होंने वो समीक्षा की थी। आपके जीवन में आपकी कोई गलतियाँ थी क्या। तब उन्होंने ये कहा कि मेरे जीवन में मैंने ज़्यादातर कोई गलतियाँ नहीं की और कभी कभी मैंने बस जल्दबाजी में निर्णय लिया, वही मेरी छोटी मोटी उन्होंने ऐसे ही गलती की, बाकी कोई बड़ा ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं। आपको अपने जीवन में किसी बात पर खेद है क्या। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई ऐसे मेरे हाथ से कोई ऐसा बुरा काम नहीं हुआ जिस वजह से मुझे अपने आप पर खेद हो। क्या आप अपनी साथी आत्माओं के साथ है, आप अपने सोलमेट्स के साथ है क्या। तब उन्होंने हाँ में जवाब दिया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं सारे जो मेरे सोलमेट्स हैं उनके पास, सारे लोगों के पास ये नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ सोलमेट्स जो है वो ऊपर के लोक में है, लेकिन वो मुझे कभी कभी मिलने मेरे लोक पर आते हैं। इसका जवाब इस तरीके से उन्होंने दिया है। क्या आप कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी भी स्तर पर। तब उन्होंने ये जवाब दिया है कि मैं सिर्फ पृथ्वी पर या निचले स्तर पर जा सकता हूँ, लेकिन दूत हर स्तर पर जा सकते हैं। वो मुझे अपने साथ ऊपर के स्तर पर लेकर नहीं गए, सिर्फ नीचे के स्तर पर ही लेकर गए हैं। लेकिन मैं नीचे के स्तर पर नहीं जाना चाहता, ऊपर ही जाना चाहता हूँ। नीचे जाने पर मेरा जो तेज है, उनका जो प्रकाश है वो कम हो जाता है और ऊपर अगर हमें गए ऊपर के लोक में, तब हमें बहुत शांति मिलती है। ऊपर जो एक बहुत ही बड़ा परम प्रकाश है उसके पास जाने का मज़ा ही कुछ और है। वहाँ पे बहुत ही सुख शांति का अनुभव शायद उनको होता होगा। क्या आपके मार्गदर्शक ने आपका अगला जीवन चयन किया है। तब उसने ये कहा है कि दूसरे से 7वें स्तर तक आपकी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ मेंटोर ही तय करता है। आपके जीवन के उद्देश्य, आपके जीवन के संघर्ष और आपकी जीवन की यात्रा सब कुछ मार्गदर्शक तय करता है। आपके कर्म और उद्देश्य के हिसाब से, हमने जिस तरीके से कर्म किए हैं और हमारे लिए जो भी चीज़ें बातें महत्वपूर्ण होंगी, इस हिसाब से वो सारी चीज़ें तय करता है।
हमारा मार्गदर्शक हमें कुछ विकल्प भी देता है, आप उसे चुन सकते हैं। अगर नहीं चुनते तो जो मार्गदर्शक होता है वही हमें कहता है कि हमें कौन सी चीज़ों का महत्व होगा या फिर किस तरीके से हमें आगे बढ़ना होगा। सिर्फ ऊंचे लोग की जो आत्माएं होती है वो अपने जीवन की यात्रा खुद तय कर सकते हैं। मतलब अगर हम बात करें छठे लोक के एकदम मतलब छठे लोक को अभी जो लोग पार करने वाले हैं, मतलब मैं आपको कहता हूँ कि छठे लोक में 8वें 9वें या फिर 10वें स्तर की जो आत्माएं होंगी वो शायद इस जीवन को चयन कर सकते हैं अपने हिसाब से। और 7वें लोक की जो आत्माएं होती है वो भी खुद का जीवन बहुत ही अच्छे से तय कर सकती है। उनको कभी कभी मार्गदर्शक की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो अब उस लेवल को जा चुके हैं। आखिर में उनको यही पूछा गया दोस्तों सवाल कि क्या आप दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं। तब उन्होंने बहुत ही अच्छे से इसका जवाब दिया है कि आप हमेशा प्रेम और सद्भावना के साथ अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करो, इससे आपके आत्मा का बहुत ही अच्छे से उद्धार होगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों दिग्विजय सिंह जी की आत्मा के साथ संपर्क करके उन्होंने जो भी सवालों के जवाब दिए इसको हमने देखा। इसके अगले भाग में हम अगले केस के बारे में देखेंगे। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।